नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 27 ईयर्स। ये चैनल न्यू वेव एनालिसिस के लिए समर्पित है। दोस्तों न्यू वेव एनालिसिस के माध्यम से निफ्टी के ट्रैजेक्टरी राइज को उजागर करने पर फोकस्ड हमारे पैनोरामिक यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। चाहे आप एक अनुभवी ट्रेडर हो या नोविस इन्वेस्टर, यह समझना कि निफ्टी में न्यू एनालिसिस की कैपेबिलिटीज एंड फोर्स का उपयोग कैसे किया जाए सफलता के लिए आवश्यक है। इस यूट्यूब वीडियो में लास्ट वीक वाले वीडियो का रिकैप, इस वीक में निफ्टी के वेव मूवमेंट और उसके कंटिन्यूएशन में न्यू एनालिसिस के द्वारा कमिंग वीक में निफ्टी के मोस्ट प्रोबेबल वेव एक्शन पर ऑल इंक्लूसिव डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपके ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकता है। हमारा लक्ष्य आपको निफ्टी के राइज के दौरान अवसरों का लाभ उठाने के लिए नॉलेज और एसेंशियल स्किल्स से लैस करना है। इस वीडियो के माध्यम से न्यू वेव एनालिसिस और निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के रेफरेंस में इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू समझ प्राप्त करना है। एवर चेंजिंग मार्केट इन्वायरमेंट में ट्रेंड्स को पहचानना, रिस्क मैनेजमेंट करना और स्ट्रेटजिकली प्रॉफिट्स बुक करना सीखें। केयरफुली लेबलिंग और एक्यूरेट एनालिसिस के माध्यम से निफ्टी के अननोन क्लूज को प्राप्त कर सकते हैं जो जनरली लोग नहीं समझ पाते हैं। हम इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को जो मार्केट के ट्रेंड से आगे रहना चाहते हैं उनके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं। करंट निफ्टी कंडीशन में अपने ऑलरेडी मेड पोजीशन में स्ट्रिक्ट लोअर स्टॉपर्स फॉलो करने पर हम जोर देते हैं। इस वीडियो में निफ्टी में न्यू एनालिसिस की कोर कॉन्सेप्ट की समझ हासिल करें, जिसमें वेव स्ट्रक्चर्स, राइज पैटर्न्स और मार्केट मूवमेंट्स के पीछे का द साइकोलॉजी शामिल है। यह ज्ञान निफ्टी में सटीक प्रेडिक्शन का बेस बनता है। इस वीडियो में निफ्टी में करंट राइज फेज की कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस इन फ्यूचर का विश्लेषण करें। अपना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग प्लान इन करंट राइज पर निफ्टी पर एश्योर्ड होकर डिजाइन करें। इस इंस्पायरिंग जर्नी में हमारे साथ जुड़े और आइए इन सब चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। यह निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 15 सितंबर को हम लोग का एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था जो 13th वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया था और उसके बाद यहाँ से करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुके थे। और यहाँ पे हम लोग जैसा देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया था, जिसके तहत आप लोग से डिस्कस किए थे कि चूंकि पैटर्न कंफर्म नहीं किया इसलिए ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि करेक्टिव फॉल पूरा करके ही ऊपर फिर करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। और एग्जैक्टली हम लोग देखें कि यहाँ पे करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और सी वेव यहाँ पर पूरा करके यहाँ से जो राइज हुआ था वो करेक्टिव राइज के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था। अब हम लोग सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि 13th वेव के बाद हम लोग का एक करेक्शन का पैटर्न इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था जो 26 अक्टूबर 2023 को कंप्लीट किया था, जो कि एक जिगजैग के पैटर्न में कंप्लीट किया था, जिसके तहत हम लोग का ए, बी और सी वेव यहाँ पे पूरा करके और फिर से ऊपर करेक्टिव राइज के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था। अब यहाँ पे हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का करेक्टिव फॉल पूरा करके फिर से जो ऊपर कंटिन्यू किया है तो इसके सबऑर्डिनेट वेव में किस तरीके से ऊपर कंटिन्यू किया और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके सबऑर्डिनेट में किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि चूंकि यहाँ से जो हम लोग का करेक्टिव फॉर्म में एंटर किया था जिसके तहत हम लोग का यहाँ पे 26 डेज में यहाँ पे एक ए, बी और सी वेव का पूरा करके और फिर से ऊपर कंटिन्यू किया था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे देखें कि पिछले दिन हम लोग का यहाँ से फिर से हाई के पास आ चुका है और इस हाई को बनने में 25 डेज लगा। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन का रूल है कि करेक्टिव फॉल के तहत जब पैटर्न कन्फर्मेशन होता है तो उसके तहत हम लोग का जीरो भी ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और इसका सी वेव के फॉर्म में जितना टाइम लगा उससे कम टाइम में ब्रेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखे थे कि हम लोग का यहाँ पे दोनों कंडीशन कोई भी फुलफिल नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ जो कि एक जिगजैग पैटर्न के फॉर्म में यहाँ पे करेक्शन पूरा किया और इसको पूरा करने में हम लोग का 26 डेज लगा और मात्र इसको हम लोग इसके हाई तक पहुँचने में 25 डेज लगा, जो अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि इसके छोटे टाइम फ्रेम में हमारा यहाँ ना ही ट्रेंड लाइन पैटर्न कंफर्म किया था और ना ही हम लोग का जो सेकंड पार्ट है ये पैटर्न कंफर्म किया था। लेकिन इसके बाद हम लोग का यहाँ पर पूरा एक पैटर्न ही कंप्लीट कर चुका। यहाँ पे हम लोग का पूरा एक जिगजैग का जो पैटर्न था 26 डेज में कंप्लीट किया था, जबकि हमारा यहाँ पर 25 डेज में हम लोग का इस पूरे को कर चुका। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न पूरा करके और फिर से ऊपर कंटिन्यू किया है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में ऊपर गया और इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का एक ए,
बी और सी वेव पूरा किया, जो कि रफली हम लोग का 26 डेज में कंप्लीट करके और यहाँ से ऊपर कंटिन्यू किया था। और जैसा आप लोग से पिछले 1 मंथ से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का ऊपर करेक्टिव राइज में और करेक्टिव राइज के तहत हम लोग का ऊपर का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा करके, और आप लोग को हम जब से हम लोग स्टॉप लॉस दे रहे हैं, जो कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टॉप लॉस है और इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आज तक का जब से हम लोग पिछले 1 मंथ से हम लोग दे रहे हैं, ना ही इंट्राडे का लोअर स्टॉप लॉस ब्रेक कर रहा है और ना ही हम लोग का वीकली पॉइंट ऑफ व्यू का जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अपना करेक्शन पूरा कर करके ऊपर की ओर कंटिन्यू है, और जिसके तहत हम लोग ये देख रहे थे कि हम लोग का यहाँ से ए, बी और सी वेव यहाँ पर पूरा करके एक्स वेव बनाने का पुनः हम लोग ए, बी, और हम लोग जब पिछले वीक में जब हम लोग डिस्कस किए थे उस समय हम लोग इस पॉइंट पे थे और उसमें आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। अब हम लोग सिर्फ ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो ऊपर कंटिन्यू किया, जो कि ए, बी, सी, यहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कंप्लीट किया और उसका एक्स वेव बनाने का पुनः हम लोग का ए, बी और सी, इसे हम लोग दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि यदि वेव को फॉलो करें तो हम लोग के यहाँ से एक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वेव, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो कि बेसिक कोर्स में बताया कि 7 वेव होता है हम लोग का, चूँकि करेक्टिव वेव हम लोग का 3 होता है और उसमें हम लोग +4 ऐड करते हैं, आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो यदि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 3 + 4 = 7 वेव में हम लोग का यहाँ पे पूरा करने वाला है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 + 4 के फॉर्म में यदि हमारा यहाँ पे कोई भी वेव कंप्लीट करता है और उसके बाद नीचे का पैटर्न कन्फर्म करता है, जो भी राइज होता है करेक्टिव राइज होता है, और यदि हमारा ये वेव 5 + 4 के फॉर्म में कंप्लीट करता है तभी हमारा वो इम्पल्स वेव होता है। तो इसको हम लोग ये देखेंगे कि ये हमारा करेक्टिव राइज है या हम लोग का एक इम्पल्स वेव है। इसके लिए जब तक कि हम लोग का ऊपर से नीचे का पैटर्न कंफर्म नहीं करता तब तक हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम लोग का ये इम्पल्स वेव है या फिर करेक्टिव राइज है। अभी तक हम लोग का जो मूवमेंट हुआ ये हम लोग का करेक्टिव राइज है, चूँकि यहाँ से हम लोग का नीचे से जब ऊपर की ओर स्टार्ट हुआ था तो किसी भी टाइम फ्रेम का हमारा पैटर्न कन्फर्म ऊपर नहीं किया था, और जब तक कि ऊपर नहीं किया था, लेकिन पहली बार है जो कि हम लोग का यहाँ पे ये जो पूरा करेक्टिव फॉल था एक जिगजैग का पैटर्न कंप्लीट किया, जिसमें कि हम लोग का 26 डेज लगा था, जबकि हमारा इस हाई तक आने में 25 डेज लगा। तो हमारा छोटे टाइम फ्रेम में किसी भी टाइम फ्रेम में हमारा पैटर्न कंफर्म नहीं किया, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में हमारा ये पैटर्न कंफर्म कर चुका है। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि इसके बाद का जो फॉल होगा ये इस राइज का करेक्टिव फॉल होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये जब तक कि हमारा किसी भी टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म नीचे नहीं करता, हम लोग अभी हर डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे, और जिस भी टाइम फ्रेम का हमारा पैटर्न कंफर्म करेगा उससे बड़े टाइम फ्रेम के हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर जाएंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो राइज हुआ है, चूँकि 7th वेव हमारा यहाँ पे पूरा कर रहा है, और करेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का डबल करेक्शन मतलब डबल जिगजैग का पैटर्न इस पॉइंट पे पूरा करके और हो सकता है करेक्शन में इंटर कर सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब तक कि हम लोग का हमारा लास्ट वेव जो है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो जैसा हम लोग कहेगा कि हमारे यहाँ पे बी वेव हुआ और यहाँ से हम लोग सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो हमारा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, मतलब हमारा स्टार्टिंग वेव इस पॉइंट है जो कि हमारा 19,770 है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वेव काउंट करें तो हमारा यहाँ पे बी वेव था और यहाँ से हम लोग सी वेव के फॉर्म में गए, तो हम लोग का इस वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा लास्ट वेव ये पॉइंट है जो कि 19,770 से स्टार्ट हुआ। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यही है जो कि नीचे का स्टार्टिंग लेवल है, और जैसा आप लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग लेवल ही स्टॉप लॉस होता है। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो स्टार्टिंग लेवल है जो कि स्टॉप लॉस हुआ 19,770 का। तो पूरे वीक की बात करें तो 19,770 के स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके जब भी डिक्लाइन पे आता है हम लोग बाई करके चले और ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे या फिर मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके हम लोग इसके सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसके सबऑर्डिनेट वेव में किस तरीके का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। तो इसलिए हम लोग इस आवर्ली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स चार्ट्स में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव कहीं ना कहीं पूरा करके हो सकता है करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। तो इंट्राडे की यदि बात करें तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इंट्राडे में रेंज बाउंड के तहत नीचे का 20,200 और ऊपर का 20,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना डिक्लाइन पे आता है, तो बाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोग का इसका जो सबसे छोटा वेव है वो हमारा यहाँ पे है 20,000 के पास है। तो यहाँ से चूँकि हम लोग का ऊपर स्टार्ट हुआ तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कह सकते हैं कि नीचे का स्टॉप लॉस या फिर स्टार्टिंग लेवल 20,000, तो 20,000 ही हम लोग का इंट्राडे या फिर मंडे ट्यूसडे के लिए हमारा नीचे का स्टॉप लॉस या फिर स्टार्टिंग लेवल 20,000, तो यही हमारा स्टॉप लॉस होगा। और इसके बाद हम लोग का जब भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाई करें और ऊपर के लेवल पे जाता है तो प्रॉफिट
प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं, तो इसी वेव को हम लोग फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि मंडे ट्यूसडे की बात करें तो जब भी नीचे आता है तो आप डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो सबसे लोअर स्टॉप लॉस है वो हमारा 20,000 का, तो इसको फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का ऊपर कंटिन्यू है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम लोग का हो सकता है कि कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से एक नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, ये हमारा 7th वेव में यहाँ पे पूरा किया, और उसका फिर यदि हमारा यहाँ पे पैटर्न कंफर्म करता है, तो यदि 7th वेव में कंप्लीट करके पैटर्न कंफर्म करता है तो ये करेक्टिव राइज होगा, और यदि हमारा ये 9th वेव में कंप्लीट करता है तो 9th वेव कंप्लीट करके पैटर्न कंफर्म करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इंपल्स हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप इंटरडे में ट्रेड करते हैं तो इंटरडे के लिए हमारा जो स्टार्टिंग लेवल है वो 20,000 का है, जिसे ही आप लोग जो नॉर्मल कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस कहते हैं, तो हमारा ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। और यदि पूरे वीक की बात करें तो हमारा नीचे का जो स्टार्टिंग लेवल है 19,770 का, तो यही हमारा लोअर स्टॉप लॉस है। तो इस दोनों को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पर बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रख सकते हैं। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।